जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन 2024 या सिलेक्शन 2024 5 फरवरी की रात शुरू हो चुकी है। कल 6 फरवरी है, फिर 7 फरवरी और फिर 8 फरवरी। ये पाकिस्तान की 75 साला तारीख की सबसे बड़ी सिलेक्शन होने जा रही है अगर आप घर से ना निकले तो। ये पाकिस्तान की 75 साला तारीख का सबसे बड़ा सिलेक्टेड वजीर आज़म आएगा अगर आपने 8 फरवरी को वोट कास्ट ना किया तो। 8 फरवरी को घर से निकलना है, वोट कास्ट करना है, किसी बेयकीनी में पड़े बगैर, किसी कन्फ्यूजन में पड़े बगैर, किसी खौफ में आए बगैर, किसी डर और किसी लालच में आए बगैर। ये कल या परसों 2-3 दिन पहले कई ऐसे वीडियो क्लिप सामने आए हैं जिसमें कहीं 2-2 हज़ार पर मेरे पाकिस्तानी हल्फ देकर वोट बेच रहे हैं, कहीं राशन पैक पर, कहीं बिरादरी के दबाव में, कहीं पुलिस और इंतज़ामिया के खौफ में। ऐसा ना करें। ज़मीर का सौदा, ये वोट का सौदा ज़मीर का सौदा है, बल्कि ये मुल्क का सौदा है। ये पाकिस्तान की तारीख के कई बार बता चुका हूँ, ये पाकिस्तान के तारीख के बड़े अहम और बड़े क्रिटिकल नाजुक मरहले पर बड़े अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये वो इंतखाबात हैं जिन्होंने कई चीज़ों का फैसला करना है। एक कि क्या ये हाउस ऑफ शरीफ यही हमारे योग्य हैं? कि हमारी किस्मतें इतनी बुरी हैं कि हम फिर इन्हीं के हत्थे चढ़ जाते हैं। कभी पीपल्स पार्टी, कभी भुट्टो, कभी ज़िया, कभी भुट्टो, कभी ज़िया। या जो तीसरी कुव्वत जो इमरान खान की शक्ल में थी, जो तब्दीली की शक्ल में थी, उसको भी चांस मिलेगा। माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई कर चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। स्याह तरीन दिन है, इसमें पड़े बगैर कि गलती किसकी, कोताही किसकी, हमाकत किसकी, गलत सियासी फैसले क्या क्या तरीके इंसाफ ने किए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम शाही ख़ानदानों को मुस्तरद करें। वोट देने के लिए निकलिए, खुदा के लिए। ये बिरयानी की प्लेट, होंडा मोटरसाइकिल, पैसों पर और ये लालच पर और खौफ में वोट इस मर्तबा नहीं देना। अगर आपने इस मर्तबा अपने वोट का सौदा कर लिया तो अगले 5 साल आप भुगतेंगे। इस पाकिस्तान को, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, अपने लिए वोट के लिए ऐसा वोट दें कि ये आपकी आने वाली नस्ल, आपके लिए ये मुल्क रहने के काबिल रह जाए। ये वो जो हम पे मुसल्लत हैं, इनका ये मुल्क नहीं है। कहने को इनका मुल्क है, लेकिन इनकी जायदादें बाहर, औलादें बाहर, खुराकें बाहर, पोशाकें बाहर, दवाइयाँ बाहर, डॉक्टर बाहर, हस्पताल बाहर। ये तो इधर आते हैं, वो जैसे साइबेरिया के परिंदे आते हैं, आकर फिर वापस लौट जाते हैं। ये हमारे हुक्मरान साइबेरिया के परिंदे हैं, आते हैं, हुक्मरानियाँ करते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। तो लिहाजा बड़े अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुतनाज़ तरीन हालात हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है। और इन मुतनाज़ तरीन इंतखाबात को पुरअमन तरीके से आगे वोट डालकर मुल्क को इन मुतनाज़ तरीन हालात से आप निकाल सकते हैं। वोट डालना है, ये सोचे बगैर कि मेरा वोट क्या करेगा, या मेरा वोट मैंने डाल भी दिया तो पता नहीं किसको निकलेगा, या मेरे वोट डालने से भी क्या होगा, जो होना है होना है। नहीं, जो होना है होता रहे, आपने वोट डालना है। इलेक्शन पर बात करने से पहले और इलेक्शन के 50 हलकों पे मैंने बात करनी है अगले 2-3 दिनों में, कि 50 ऐसे हलके हैं 16 शहरों में जो बड़े बड़े मुकाबले जहाँ होने जा रहे हैं। अगर धांधली ना हो, अगर आवाम के वोट सही तरह से पड़ गए और उनको सही तरह से गिना गया, तो ये बड़े क्रिटिकल और बड़े अहम हल्के हैं। ये बताता चलूँ कि क्या इंतखाबात के नताइज बदले भी जा सकते हैं। एक तो प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इलेक्शन से पहले जितने भी धांधली के तरीके थे वो हो चुके हैं तरीके इंसाफ के खिलाफ। उम्मीदवार पकड़े गए, पार्टी पर क्रैकडाउन हुआ, पार्टी को तोड़ा गया, उम्मीदवार पकड़े गए, तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे पकड़े गए,
कागजात नामजदगी छीने गए, फाड़े गए, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जो और लीगियों के कहने पर पुलिस और इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को पकड़ा, माओं बहनों बेटियों तक बात गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, इंसानी हकूक़ पामाल। जो इंतखाबात से पहले जो कुछ हो सकता था वो हो चुका। अब इंतखाबात के दिन जो कुछ हो सकेगा वो भी किया जाएगा। और इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सारी जमातें भी शोर डाल रही हैं कि इंतखाबी नताइज भी ना बदले जाएं, कहीं कंप्यूटर ना हैक हो जाए, कहीं नताइज, कहीं धांधली इंतखाबात वाले दिन जहाँ जहाँ लग रहा है जहाँ तहरीक इंसाफ के ज़्यादा वोटर हैं वहाँ पोलिंग स्लो होगी, उनको नहीं डालने दिया जाएगा, या इस तरह के बहुत सारे खदशात हैं। लेकिन ये आपने उन सारे खदशात को दूर करना है। और इंतखाबात पर बात करने से पहले ये भी बताता चलूँ कि इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून और मेरे महबूब का नवाज शरीफ साहब के गुब्बारे में हवा भरी गई। एक गैलप सर्वे आया कि नवाज शरीफ साहब मकबूल होते जा रहे हैं, मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, झूठ। एक और आया कि नवाज शरीफ तैयार है मुल्क को संभालने के लिए, झूठ। एक और आया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कि इमरान खान के दौर में जो करप्शन का तासुर था वो ज़्यादा था और नवाज शरीफ साहब के दौर में कम। बेवकूफ़ है, हमारे चेहरों पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है। यानी जो सर्टिफाइड चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, और जिन्होंने 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें बनाई, जिनकी करप्शन पे दुबई लीक्स आ चुकी, स्विस लीक आ चुकी, पेंडोरा लीक्स आ चुकी, पनामा लीक्स आ चुकी, मुल्क लीको लीक हो गया, जो पिछले 40 साल से मुल्क लूट रहे हैं, जिनके पास अपने पैसों असासों के कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 3.25 सालों के दौर में ज़्यादा करप्शन का तासुर या ज़्यादा करप्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े लोगों ने दिहाड़ियाँ लगाई, ज़फ़र मिर्जा, नदीम बाबर, इसके अलावा और केपी में तंबाकू माफिया, केपी में हेल्थ माफिया, एजुकेशन माफिया, BRT, मालम जब्बा, इसके अलावा पंजाब में मानिकाज ख़ानदान, पाकपतन के मानिकाज, तौसा के बुजदार और गुज्जर, और बड़ी तकर्रियों तबादले, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, और सारे लोगों ने जिस का बस चला उन्होंने दिहाड़ियाँ लगाईं। लेकिन ये दिहाड़ियाँ जो थीं ये बहुत लूटा होगा, लेकिन उतना नहीं लूटा गया जितना पीपल्स पार्टी, जितना मुस्लिम लीग नून, और हत्ता कि ये 16 महीनों में जब इकट्ठे हो PDM की हुकूमत बनी, उसमें जितनी दिहाड़ियाँ लगी हैं वो कमाल है। और कहा जा रहा है कि तासुर PTI के दौर में करप्शन का ज़्यादा, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके गुब्बारे में हवा भरने के लिए, ताकि वो लगे लोगों को कि वाह 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 ये तो बड़े मोअज़्ज़ीन थे। जैसे इलेक्शन से पहले इमरान खान को साइफर में सज़ा देनी चाहिए थी कि ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम किया, जिस तरह तोशा खाना में सज़ा सुनानी ज़रूरी थी कि करप्ट है, इमरान भी करप्ट निकला, वो नवाज शरीफ और जरदारी को बैलेंस करने के लिए। और जैसे इद्दत में निकाह वाली के अखलाकी तौर पे देखो इसका किरदार कैसा है, जैसे ये सज़ाएँ ज़रूरी थी, उस तरह वो गैलप वाला सर्वे और वो बाकी ब्लूमबर्ग वाला सर्वे और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला एक रिपोर्ट या सर्वे, ये आना ज़रूरी था। इन पे तवज्जो ना दें, आपने अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है। और दूसरी बात है कि एक शख्स, अमेरिकी सेनेटर्स की आई है खबर, अमेरिका से सेनेटर्स ने कहा है कि एक शख्स और एक पार्टी को तमाम जराइम का ज़िम्मेदार समझ के उनको इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है पाकिस्तान में। वो तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहे हैं और बाकियों को जितवाया जा रहा है। तो अब 8 फरवरी को आपने ये साबित करना है कि ऐसा नहीं होगा, आपने निकलना है और वोट डालना है। और ये कि कुछ हमारे दोस्त मवाजना कर रहे हैं कि जो कुछ 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था, इसी तरह 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। जो कुछ नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ हुआ था, इसी तरह इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है। ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून से काफ़ी लोग छोड़कर PTI में आए और अब PTI से काफ़ी लोग छोड़कर मुस्लिम लीग नून में गए।
اور جس طرح 2018 میں نواز شریف، غلط صحیح کا بعد میں بات کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، جس طرح 2018 میں نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھی، اسی طرح بشرا بی بی اور عمران خان جیل میں، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ کیا مسلم لیگ نون سے 2018 میں شیئر واپس لے لیا گیا تھا انتخابی نشان؟ یہاں تو قاضی فائز عیسیٰ بینچ نے ایک سیاہ ترین فیصلہ دیا اور بلہ واپس لے لیا۔ کیا اس طرح الیکشن کمیشن خلاف تھا مسلم لیگ نون کے، جس طرح 2024 میں جس طرح فیصلے خلاف آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے 2018 میں امیدوار پکڑے گئے، ان کے تجویز کنندے تعین کنندوں کو اٹھایا گیا؟ کیا ان کے بیلٹ پیپر کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کاغذات نامزدگی پھاڑے گئے؟ کیا ان کے خلاف 1.5 سال کریک ڈاؤن کیا گیا، جس طرح گھروں کے بیڈ روموں تک اور انسانی حقوق پامال ہوئے، مائیں بہنوں بزرگوں کو جس طرح مارا گیا، پکڑا گیا؟ تحریک انصاف کس طرح مسلم لیگ نون کے تو نہیں ہوا، تو وہ مواصلت ہی نہیں بنتی۔ تو یہ موازنہ نہ کرنا نہ چھوڑ دیں، یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوا، یہ ذہنوں میں رہے۔ اب آ جائیے جو حلقے ہیں انتخابات کے، ویسے تو 50 حلقوں کی بات کرنی، لیکن آج امپورٹنٹ پہلے 10-15 بات کر لیتے ہیں۔ NA-130 لاہور سے نواز شریف لڑ رہے ہیں اور یاسمین راشد کا مقابلہ ہے۔ اس وقت یاسمین راشد 72 سالہ کینسر سروائیور جیل میں ہیں، اور بیمار یاسمین راشد اور نواز شریف واپس آ چکے ہیں، دھل آ چکے ہیں، سارے کیسز معاف ہو گئے، تاحیات نااہلی ختم ہو گئی، وزیر اعظم کا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اگلے وزیر اعظم یا وہ بنیں گے یا انہوں نے کسی کو بنانا ہے، تو وہ تو اس وقت خیر سے نواز شریف صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں، اور یاسمین راشد سے پہ ایج ہے انہیں، لیکن مقابلہ بڑا ٹف ہوگا، کوئی بھی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی، یہ DI خان ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک بڑا اہم مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور کا ڈیفینیٹلی بھاری پلڑا ہے، اور مولانا صاحب اسی وجہ سے، کیونکہ پچھلی مرتبہ ہار گئے تھے تو اب وہ پشین بلوچستان سے بھی کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے وہ جیت سکتے ہیں، لیکن DI خان میں ان کا جیتنا مشکل ہے۔ یہاں علی امین گنڈا پور بہتر پوزیشن میں ہے۔ بے نظیر آباد سندھ میں آصف زرداری اور GDA کے شیر محمد ہیں، آصف زرداری کا پلڑا بہتر ہے، بھاری ہے۔ NA-127 میں بلاول بھٹو اطاعت تارڑ ہیں اور ظہیر عباس کوکر ہیں PTI کے، مقابلہ بڑا سخت ہے، اور بلاول بھٹو کا یہ بڑا بہادرانہ فیصلہ ہے کہ لاہور سے الیکشن لڑنا، وہ سیٹ ہار بھی سکتے ہیں، اور وہ اگر ہار جائیں اطاعت تارڑ سے یا ظہیر عباس سے PTI سے، تو یہ ظاہر ہے باتیں تو بہت ہوں گی، لیکن دلیرانہ فیصلہ ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ قصور سے شہباز شریف بہتر پوزیشن میں، حسین ڈوگر PTI کی نسبت۔ NA-119 مریم نواز بہتر پوزیشن میں ہے یہاں اس حلقے میں۔ محمود خان اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے کوئٹہ بلوچستان سے، اور مسلم لیگ کے جمال شاہ پیپلز پارٹی کے روزی خان کاکڑ، PTI کے سلار خان کاکڑ۔ محمود اچکزئی بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن کوئی بھی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ DI خان کا ایک اور حلقہ ہے جہاں اسد محمود مولانا صاحب کے بیٹے لخت جگر اور داور خان کنڈی میں بڑا سخت مقابلہ ہے۔ نوشہرہ میں پرویز خٹک جو پاکستان تحریک انصاف PTI پارلیمنٹیرین بنا چکے ہیں، اور ان کے سید شاہ احد علی ہیں، ان کے مقابلے میں مقابلہ بڑا سخت ہے، یہاں پرویز خٹک ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مردان سے امیر حیدر ہوتی اور عاطف خان میں بڑا سخت مقابلہ ہے۔ امیر حیدر ہوتی پچھلی مرتبہ جیتے تھے، لیکن اس مرتبہ KP میں بڑی ایک ہوا چلی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو عاطف خان جیت بھی سکتے ہیں۔ پنڈی میں چودھری نثار، کرنل اجمل صابر اور راجہ قمر الاسلام مسلم لیگ نون کے ہیں، کرنل اجمل صابر PTI کے، چودھری نثار، مقابلہ سخت ہوگا۔ چودھری نثار کی پوزیشن نسبتاً کمزور ہے، اور اس بار اگر میں غلط نہیں ہوں تو راول پنڈی سے 3 بڑے نام نکلنے جا رہے ہیں، ختم ہونے جا رہے ہیں۔ شاہد خاقہ نباسی الیکشن نہیں لڑ رہے، لہٰذا وہ آؤٹ۔ شیخ رشید کو PTI سپورٹ نہیں کر رہی، وہ بھی ہار سکتے ہیں۔ چودھری نثار بھی ہار سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں چودھری نثار کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ راول پنڈی کے ایک حلقے میں راجہ پرویز اشرف ہیں، طارق عزیز بھٹی ہیں PTI کے، راجہ جوید اخلاص مسلم لیگ نون کے ہیں،
राजा परवेज़ अशरफ बेहतर पोजीशन में कोई, लेकिन कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है। गुजरात में कमर जमार कायरा हैं पीपल्स पार्टी की, और चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू मुस्लिम लीग की हैं, और ये एयर मार्शल जो मौजूदा हैं ज़हीर एयर मार्शल ज़हीर सिद्धू उनके भाई हैं, तो मुकाबला सख्त है। खुर्शीद शाह सक्कर से आसान बेहतर पोजीशन में है, मौलाना साले मोहम्मद JUI से, राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में, डॉक्टर निसार जट PTI से बेहतर पोजीशन में है, और लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होगा। ख्वाजा आसफ सियालकोट में, और उस्मान डार और उमर डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार बहादुर खातून, डेयरिंग खातून, खड़े हो जाने वाली खातून, और जिस तरह उन्होंने 2-3 मौके पे जब पुलिस ने उनके घर रेड किया, जिस तरह वो खड़ी हुई, जिस तरह फटे गिरेबान के साथ उन्होंने ललकारा ख्वाजा आसफ को, कमाल है। और रेहाना इम्तियाज़ डार की पोजीशन बेहतर है यहाँ। एहसन इकबाल की नारोवाल में बेहतर पोजीशन है, कर्नल जावेद कालू की निस्बत जो PTI के हैं। अलीम खान जो सदर इस्तेगाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, और आसिफ हाशमी और अली इजाज़ भुट्टर PTI के, यहाँ अलीम खान जीतने की पोजीशन में हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होगा। शेख रशीद जैसा बताया था, हनीफ अब्बासी और शहरयार रियाज, असल मुकाबला हनीफ अब्बासी और शहरयार रियाज में है, शेख रशीद पीछे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और लतीफ़ खोसा का बड़ा अहम मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का। और आखिर पे बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार बन सकते हैं सदर के लिए। एक खातून भी इसी मुकाबले में है, वो भी बन सकती हैं। मौलाना साहब भी बनना चाहते हैं सदर अगले, और मुस्लिम लीग नून का भी एक उम्मीदवार है। ये 8 फरवरी को तय होना है कि कौन है। अगर तहरीक इंसाफ के वोटर सरप्राइज़ दे दें तो फिर हाउस ऑफ शरीफ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास उतनी कुछ गुंजाइश नहीं होगी। अगर जिस तरह वो सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा, मायूस होकर, कंफ्यूज होकर, बेयकीनी में, खौफ से, डर से, तो फिर नवाज शरीफ साहब और पोजीशन में होंगे। अगर जरदारी साहब आज़ाद और इलेक्टेबल्स ख़रीद पाए तो फिर बिलावल भी इस रन में होंगे। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन, अगर वोटर निकला तो इलेक्शन हो जाएगा, वरना सिलेक्शन हो जाएगी, और इस वक्त तो सिलेक्शन होने जा रही है। तो जरदारी साहब भी सदर बन सकते हैं, क्योंकि फार्मूला रेस के चैम्पियन हैं, और फार्मूला जिस तरह जो फार्मूले यहाँ अप्लाई किए जाते हैं उसमें ख़रीदो फरोख्त में वो माहिर है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने 8 फरवरी को घर से निकलना है, वोट डालना है। आपका वोट बड़ा अहम है, गैर अहम नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।